छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के जनवरी माह का बाई चंद्रा स्पर्श आई है इसका। राज्य स्तरीय योजनाएं एवं समितियां। वन पारिस्थिति को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रीन जीडीपी से पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की अग्रणी पहल शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम जो हरित सकल घरेलू उत्पाद है उसको वन पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने की प्रयास किया है। हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी एक आर्थिक संकेतक है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हुए किसी देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापना है। यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत धन पारिस्थितिक तंत्र क्षरण की लागत, जहाँ एनडीपी जीडीपी माइनस उत्पादिक परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास है। छत्तीसगढ़ में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के प्रयासों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 225 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों और उनके सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपए, साथ ही विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के दायरे में शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के दायरे में कौन है? वनोपज संग्राहक भूमिहीन है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों को 10,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत राज्य के कुल 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों की गणना की गई। कितने? 5,62,112 भूमिहीन कृषकों की गणना की गई। इनके लिए 562 करोड़ रुपए 11,20,000 की राशि जारी की गई। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पुआनी पसारी व्यवस्था से संबंध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने किनकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी के मामले में सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय समिति गठन की है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बनी समिति में 5 अधिकारी शामिल हैं, जिसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा? अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना है क्या? इसका संचालन शैक्षणिक सत्र 25-26 से शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जनवरी 2025 में नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण उनके मध्य साझा करने का ज्ञापन हस्तांतरित हुआ है। तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए 6 नगरीय निगमों अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण गेल, भारतीय
गेल इंडिया लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे 6 निगमों में लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अवशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जाएगा। इन 6 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इस परियोजना में लगभग 600 करोड़ का निवेश गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य को हर साल करीब 6 करोड़ का जीएसटी प्राप्त होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL द्वारा नामित किस नाम का बॉट सेवा जारी की गई है? बिजली मितान बॉट सेवा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL की ओर से उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार करते हुए बिजली मितान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता अपने व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा करीब 64 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की जा रही है। 64 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की जा रही है। उपभोक्ता बिजली मितान बोर्ड के माध्यम से बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर खराबी और बिजली दुर्घटना से संबंधित शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे।